हमारे कॉमेडी स्टार अब्दुल्ला शहबाज भट्ट को इनवाइट करने लगी हूँ, हमारे यूट्यूबर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अब्दुल्ला। आज जिसकी तो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ तुम लोगों को, उसके लिए एक छोटा सा शेर है कि वो सोए तो रात ढलती है, वो जागे तो दिन निकलता है, उसकी आंख से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे रेत दरिया को रास्ता देती है, उसे आज तक कोई जीत नहीं सका पर वो मौका सबको देती है। दिस इज़ मी अब्दुल्ला शहबाज एंड आई एम गोना परफॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी इन फ्रंट ऑफ यू। तो शुरू इधर से करते हैं कि बात है कॉलेज लाइफ की। अब कॉलेज लाइफ ऐसी ज़िंदगी होती है जब आपको घर वाले रिश्तेदार सब बेवकूफ़ लग रहे होते हैं। क्यों? आपका अपना अपना ज़हन चल रहा होता है, तो आप नए नए लोगों को मिलते हो। अब हम मिले कॉलेज में कैफ़ को। कैफ़ एक सूफियाना नाम तो सूफियाना था पर काम सारे के सारे उसके आज़ाद ख्याल कैसे कि उसके पास परी थी। उसके पास परी थी तो हमें वाले साहब ने यह भी कहा हुआ था कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा। तो फिर आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि सब्र का फल मीठा हुआ और कैफ का कट गया। अब जब वो मेरे पास आया दिलासे के लिए तो मैंने उसको कहा कि दोस्त, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 3 महीने गुजरे, उसके 3 महीने गुजरे और उसके बाद उसको एक नई लड़की मिली। अब उसकी ज़िंदगी में जब एक नई लड़की आई, उसका नाम था हुरिया नाम की तरह हूर, और इसको वो लंगूर बना के रखा हुआ था उसने। अब इसको जब उसने लंगूर बनाया हुआ था तो ये मेरे पास आया रिलेशनशिप एडवाइस के लिए। अब मैं जिसका वूमेन इंटरेक्शन ये है कि कंगी भी नहीं, घर में कंगा है, तो उसको मैंने रिलेशनशिप एडवाइस दी कि सॉरी बोल। कहता है मैंने नहीं बोलना। मैंने कहा तू सॉरी बोल। कहता है मैं क्यों बोलूँ? मैं कहा एडवाइस चाहिए तो सॉरी बोल। कहता सॉरी। मैं क्या, रिलेशनशिप यही है कि सॉरी बिना वजह के बोलना। अब उसने ये किधर परफॉर्म किया? मेरे सामने उसने किया कि एक दिन वो चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते उसकी चाय उबल गई और ये फ़ोन पे था। उसने कहा कि तेरी वजह से चाय उबली है, और इसने उसका आगे से कहा आई एम सॉरी बेबी। तो जब ये हो गया तो आप लोग कहेंगे कि रिलेशनशिप्स तो 10-10 साल 20-20 साल चलते हैं शादीशुदा जोड़ों के। वो इसलिए चलते हैं कि उनके पास 1-1.5 साल बाद एक छोटा काशी होता है जो उनको बाउंड करके रखता है। स्टोरीज उनकी भी ख़त्म हो गई होती हैं, तो इनकी भी स्टोरीज ख़त्म हो गई। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां सब छोड़ के जाती हैं। उसने बेटर चूज़ किया। 24 साल का लड़का, वेल सेटल्ड, इंग्लैंड में था, उसकी पुप्पो का बेटा था, और गलती से अंगूठी भी पहनने गई। तो जो हमारा कैफ दोस्त है वो दिल में इस बात को बहुत ज़्यादा ले गया, और मुझे उसने रात को फ़ोन किया कि चल उसके घर चलेंगे। मैं कहा चल चलते हैं। मैं कहा करेगा क्या? कहता है प्रपोज़ करूँगा। अब ये वो उम्र होती है कि पैसे तो हमारे पास होते नहीं, तो मैंने उससे कहा तेरे पास अंगूठी किधर से आएगी? कहता मेरे पास है। मैंने किधर से ली? कहता अम्मी की चोरी की है। तो अम्मी की अंगूठी चोरी की हुई उसके घर के बाहर पहुँच गया और उसको फ़ोन बुला के कहता टेरेस पे आ। वो जब टेरेस पे आई तो उसको कहता है, घुटने पे इस तरह बैठ गया और कहता है आई एम गोना से दोज 3 मैजिकल वर्ड्स, मैं तुझे भगा के ले जाता हूँ, मेरे साथ चल। अब मैं उधर गली में खड़ा हूँ और मेरी कांपें टांग रही हैं उधर। क्यों? मैं कह रहा हूँ कि कोई देख लेगा, मार पड़ेगी, ये वो। उसको कोई ख्याल नहीं। आगे से हुरिया जो है वो पहले ही उस तरह थी, छुरी थी वो। उसने कहा कैफ वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब कैफ बेचारा उठा। मैंने कहा कोई नहीं होता है। अब मुझे डर भी लग रहा है और मैं मज़े भी ले रहा हूँ, तो मैंने कहा होता है। तो कैफ मुझे उठ के कहता है ये मिसरा नहीं वजीफ़ा मेरा है, खुदा है मोहब्बत खुदा है, मैं कैसे कहूँ बेवफा उसको, मुझे उसकी मजबूरियों का पता है। अब आशिक जो होता है ना वो कमज़ोर दिल का मालिक होता है, उसके साथ वाला नहीं। मैं कहा भाई साहब कट चुका है, चले इधर से। अब 1.5 साल गुजर गया। ये पूरी स्टोरी तुम लोगों को क्यों सुनाई है? वैसे तो हर ड्रामे की यही कहानी होती है। तो 1.5 साल गुजरा और इस कहानी में ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था
कि हम दोनों बैठे हुए यूनिवर्सिटी में और उसका फ़ोन आया और वो हुरिया का फ़ोन था। हुरिया, उसने जैसे ही फ़ोन उठाया उसने आगे से कहा, कैफ मेरी कल शादी है। अब वो सारी मेमोरीज़ हमारे जहन के अंदर आ चुकी थी, मेरे भी और उसके भी, क्योंकि उसके मैसेजेस का को ऑथर मैं था। उसके जितने मैसेज थे मेरे से पूछ के होते थे। तो मेरे जहन में भी वही सारी की सारी चीज़ें आई। मैंने कहा यार इसको बोल, अल्लाह तुझे खुश रखे, मुबारक हो, वगैरह वगैरह। उसने ये सब कुछ बोल दिया, पर वो लड़की इधर राज़ी नहीं थी। उसने कहा कैफ तुम बेवफा थे। अब हम दोनों की हट गई कि यार छोड़ के तो तू गई थी। वो कहती मुझे इधर से ले जाओ, मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मेरी मर्ज़ी के बगैर शादी हो रही है। कैफ ने कहा हमको ना से दोज 3 मैजिकल वर्ड्स, क्योंकि मैं कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। उसने फ़ोन कान के साथ लगाया, खड़ा हुआ और कहता है हुरिया वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब तुम लोगों को मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ये तो कॉलेज की कहानी थी। तो देखो ये तुम लोगों की यूनिवर्सिटी के साथ कोरिलेट करती है। किस तरह कि इस कहानी में लड़की है, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, खुशी है, गमी है, एक आई है दूसरी आ गई उसके बाद, पर इस सब का कोई पॉइंट नहीं है। ना तुम लोगों का कोई गोल है स्टडी का और ना उसका कोई पॉइंट था। तो हम लोग उस एरा के अंदर रह रहे हैं कि आपको अगर एक स्टोरी सुनाई जाए तो मॉरल आवाम ने निकालना होता है कि इस कहानी का मतलब क्या था। पर हम लोगों को छोटे होते से ये सिखाया गया कि थर्स्टी क्रो लिखोगे, नीचे स्टोरी लिखो, नीचे मॉरल भी लिखो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। थैंक यू, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। अल्लाह हाफिज़।